हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफ स्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी लाइफ एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। और आज का वीडियो जो है वो गुरु पूर्णिमा पर है। और मेरा गुरु पूर्णिमा का कैलेंडर मेरा गायब हो गया, तो वही मैं देख रही थी। तो मुझसे बहुत सारे लोग बोलते हैं, दीदी सही तिथि, सही समय, सही त्यौहार के बारे में कैसे जानकारी करें। मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ किस तरीके का हिंदी पंचांग आता है। ये हो सकता है आपको कैमरे में उल्टा नज़र आ रहा हो या मुझे उल्टा नज़र आ रहा है। तो ये राम नारायण का है और ये उनका मुझे अच्छा लगता है। एक ठाकुर प्रसाद का भी आता है, लेकिन वो मुझे उतना समझ में नहीं आता है, ये मुझे समझ में आते हैं। तो इसमें हर चीज़ जो है वो लिखी रहती है। देखिए, जैसे कि 13 जुलाई को आप देखिएगा तो इसमें गुरु पूर्णिमा के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। तो कौन सी तिथि कब शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, कौन सा नक्षत्र कब शुरू हो रहा है, तो सब कुछ ऐड रहता है ऑलमोस्ट। तो आप जो है इस टाइप का कैलेंडर ले लीजिए, आपको सब पता चल जाएगा। सो गुरु पूर्णिमा इस वर्ष जो है वो, इस समय देखिए व्यास पूजा भी होगी और गुरु पूर्णिमा पड़ेगी जो है बुधवार 13 जुलाई को 2022। तो दिन जो है वो बुधवार का रहेगा और इस दिन स्नान दान पूर्णिमा भी रहेगी। तो गुरु पूर्णिमा की पूजा विशेष क्या है, मैं आपको कई बार इस बात को बता चुकी हूँ। पहले मैंने वीडियो बनाया था, उसमें बताया था गुरु पूर्णिमा क्या है, उसको आप समझ लीजिए। गुरु पूर्णिमा का पूजन कैसे करते हैं उसको समझ लीजिए। सो गुरु पूर्णिमा विशेषकर आपके गुरु को समर्पित होती है। आपका गुरु कोई भी हो सकता है, आपकी माता हो सकती हैं, आपके शिक्षक हो सकते हैं, आपने किसी से गुरु दीक्षा ले रखी है वो आपके गुरु हो सकते हैं, आप अपने ईष्ट को अपना गुरु मानते हैं तो वो भी हो सकते हैं। तो गुरु कोई भी हो सकता है। तो इस दिन पूजा कैसे करनी है, जैसे कि पूर्णिमा है तो इस दिन स्नान आदि करके सुबह ही आप दैनिक कार्यों से निवृत्त हो जाए। अगर आप किसी सरोवर में, किसी झील में, किसी नदी में स्नान कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। किसी कारणवश नहीं कर पा रहे हैं तो घर के सादा जल में तुलसी जी का रस 2 पत्ते ऐसे निचोड़ के डाल लीजिए, थोड़ा सा आंवले का चूर्ण डाल दीजिए और वो जल जो है एकदम गंगा जल ही हो जाता है। सो उससे स्नान आदि कर लीजिए, सूर्य देव को अर्घ्य दे दीजिए, पितरों को 1 लोटा जल ज़रूर दीजिए। चाहे अमावस हो चाहे पूर्णिमा, उनकी पूजा विशेष होती है तो ज़रूर उनकी पूजा आप करिए। तो उनको जल देने के बाद जो है, जो आपके मंदिर की दैनिक पूजा है उसको कर लीजिए। और उसके बाद बारी आती है अब आपके गुरु पूर्णिमा की। तो गुरु कौन है आपके, इसको देख लें। आप कोई भी हो सकता है आपका गुरु, जैसे मैंने आपको बताया। जैसे मेरे गुरु भगवान शिव है, मैंने उन्हीं से गुरु दीक्षा ले ली थी और मैंने बहुत पहले उनसे गुरु दीक्षा ले ली थी, मैं उनका पूजन करती हूँ। आपके कोई विशेष गुरु है, कोई जैसे कि होते हैं ना, कोई बहुत से साधु होते हैं, संत होते हैं, हमने उनकी गुरु दीक्षा ले रखी होती है, अगर वो है तो आप उनके पास जाके पूरे सम्मान के साथ विधि विधान से जो है उनको आप जो भी दक्षिणा देना चाहते हैं वो दें। वैसे देखिए, पूजा की विधि बहुत अलग है, मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ। उनको एक स्थान पर बैठा लीजिए, उनका मुख जो है वो दक्षिण की तरफ हो, आपका मुख उत्तर की तरफ हो। इस प्रकार से उनको किसी स्थान पर बैठा लीजिए, चौकी पर बैठा दीजिए, कुर्सी पर बैठा दीजिए, जो भी उपलब्ध है आपके पास उस पर बैठा के उनके चरणों को जो है वो जल से धुल कर, उसके बाद उनके लिए आपने जो भी मिष्ठान लाए हैं, फल लाए हैं, या आपने खुद खाना बनाया है, वो आपके घर आए हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, उनको भोजन करवाइए। और भोजन करवाने के बाद जो भी दान दक्षिणा है उनको, जैसे कि गुरु हैं, अगर उनकी गुरु वो पत्नी भी है तो आपकी गुरु माता हुई, तो उनके लिए वस्त्र 5 प्रकार के वस्त्र ज़रूर ले लें, जैसे कि धोती हो गया, कुर्ता हो गया, गमछा हो गया, अंदर के 2 कपड़े हो गए, इस प्रकार से। और इसी प्रकार से अपनी गुरु माता के लिए, उनके लिए भी वस्त्र लेकर, कुछ दक्षिणा लेकर, आपकी गुरु माता होंगी, गुरुजी भी है तो जो स्वाभाविक सी बात है वो सुहागिन है, तो उनके लिए श्रृंगार की सामग्री इत्यादि वगैरह लेकर आप उनको अर्पित कर कर उनका आशीर्वाद लेके अपने गुरु पूर्णिमा पे गुरुदेव की पूजा कर सकते हैं। अब ये तो हो गई उनकी बातें जिनके गुरु साधु संत वगैरह हैं। अब आपने किसी देवता की गुरु दीक्षा ले रखी है, जैसे कि भगवान शिव हो गए, श्री हरि विष्णु हो गए हैं, अगर आपने ऐसी किसी की गुरु दीक्षा ले रखी है तो सेम विधि उनके साथ भी है, कोई अलग नहीं है। भगवान शिव का जल अभिषेक करवा लें, पंचामृत अभिषेक करवा सकते हैं, इस दिन रुद्र अभिषेक करवा सकते हैं। तो इस प्रकार से अभिषेक करवा के जो भी आपने वस्त्र वगैरह खरीदे हैं वो भगवान शिव को समर्पित करके आप मंदिर में किसी पुजारी को जो है वो दे सकते हैं। सो उनकी भी गुरु माता है, माँ पार्वती है, तो आप एक श्रृंगार की सामग्री और 1 जोड़ी वस्त्र जो है वो, जैसे कि साड़ी हो गई या जो भी आप देना चाहें, जो भी आपकी क्षमता है उस तरीके का लेकर आप जो है वो
दे सकते हैं। तो विधि जो है वो लगभग सेम है, बस आपका जो अगर किसी मानव गुरु की गुरु दीक्षा ले रखी है तो आप उनको दान देंगे, अगर आपने किसी देवी देवता की ले रखी है तो आप उनका दान किसी ब्राह्मण देवता को दे देंगे। तो इस प्रकार से आप गुरु पूर्णिमा पर अपने गुरुजनों का पूजन कर सकते हैं। और एक बात, आपने अगर अब तक गुरु दीक्षा नहीं ली है तो आप गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर गुरु दीक्षा भी ले सकते हैं। गुरु दीक्षा बहुत ज़रूरी है। अगर आपने कोई गुरु दीक्षा नहीं ले रखी है, आपको अपना गुरु मंत्र नहीं पता है, तो आप कोई भी पूजा पाठ करते रहिए, उसका विशेष लाभ आपको नहीं प्राप्त हो सकता। क्योंकि हमारे जीवन में एक गुरु ही ऐसा व्यक्ति होता है जो निस्वार्थ भावना से आपको एक सही रास्ता दिखाता है, आपको उस रास्ते तक लेकर नहीं जाता है, वो आपको वहाँ तक रास्ता दिखाता है। अब उस रास्ते पे चलना न चलना ये आपकी व्यक्तिगत मर्जी है, कोई जोर ज़बरदस्ती दबाव नहीं होता इसमें। तो गुरु आपके जीवन का एक ऐसा व्यक्ति होता है जो आपके जीवन से अंधकार को हटा देता है, एक नई रोशनी लाता है। अब उस रोशनी को आप कितने दिनों तक जला कर रख पाते हैं ये आप पर निर्भर करता है। सो बहुत सीधी सी बात है कि नहीं। तो आप इस दिन गुरु दीक्षा भी ले सकते हैं अगर नहीं ली हुई है। अब बहुत सारे लोगों का कमेंट आएगा, अरे दीदी मैंने तो गुरु दीक्षा ली ही नहीं, अब मैं इतने दिनों से पूजा कर रहा हूँ, तब मेरी पूजा का क्या लाभ है। कोई बात नहीं, आप अब गुरु दीक्षा ले लीजिए, नहीं ली है, ईश्वर से आपने जो भी गलती की है उसके लिए क्षमा मांगिए और नई गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु दीक्षा ले सकते हैं। गुरु दीक्षा किस किस की ले सकते हैं? आप किसी भी ब्राह्मण देवता की ले सकते हैं, किसी भी ऐसे योग्य पुरुष या योग्य माता की ले सकते हैं जो आपके जीवन में आपको ज्ञान दे सके, आपकी मुसीबत में आपको सही रास्ता दिखा सके। ऐसे किसी भी व्यक्ति की आप गुरु दीक्षा ले सकते हैं। कोई भी विशेष जाति, कोई भी विशेष धर्म से इसका कोई संबंध नहीं है। आपके जीवन में आपका गुरु आपका कुत्ता भी हो सकता है, अगर उसने सही वक्त पर आपको सही रास्ता दिखाया है तो गुरु हमारे जीवन में बस वही होता है जो हमें सही रास्ता दिखा रहा है। वो आपकी माँ हो सकती है, आपके पिता हो सकते हैं, आपके बड़े भाई हो सकते हैं, आपके छोटे भाई बहन हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। अब कुछ लोग बोलेंगे मैंने क्यों उनकी गुरु दीक्षा ली भगवान शिव की? इसलिए क्योंकि मुझे नहीं पता था। मैंने जब उनकी गुरु दीक्षा ले ली तो मुझे पता चला कि यही मेरे ईष्ट है। तो वो क्या होता है ना, क्या होता है, सोने में 100 रुपये होते हैं, सोने में सुहागा आ जाता है, तो वही हो गया। तो अब मेरे ईष्ट भी भगवान शिव है और मेरे गुरु भी वही हैं। तो आप भगवान शिव की भी गुरु दीक्षा ले सकते हैं, श्री हरि विष्णु जी से भी ले सकते हैं, जो भी देवी देवता से आप लेना चाहते हैं। या आपको ये बात पता है कि आपके ईष्ट कौन है? बहुत सारे लोग मुझसे बोलेंगे मुझे नहीं पता मेरे ईष्ट कौन है, तो आप किसी एस्ट्रोलॉजिस्ट से मिलकर अपनी कुंडली को बनवा लीजिए। कुंडली के द्वारा ही पता चलता है कि आपके इष्ट देव कौन है। जो आपके इष्ट हैं आप उनकी गुरु दीक्षा ले सकते हैं। और याद रखिएगा, प्रत्येक व्यक्ति के अपने अलग इष्ट देव होते हैं। जैसे कि ज़रूरी नहीं कि जो इष्ट देव मेरे पिता के थे वो मेरे हों, मेरे इष्ट देव दूसरे हो सकते हैं। जो मेरी माँ के हैं ज़रूरी नहीं कि वो मेरे हों, जो इष्ट देव मेरे हैं वो ज़रूरी नहीं कि मेरे पति के हों। ये बहुत सौभाग्य की बात होती है जब ऐसा हो जाता है, जैसे कि हमारे घर में जो मेरे इष्ट हैं वही मेरे पति के है ना। हाँ, तो शिव शक्ति, तो हमारे जो इष्ट देव हैं दोनों के सेम है। तो ऐसा बड़े सौभाग्य की बात होती है तब ऐसा हो जाता है। सो प्रत्येक व्यक्ति के इष्ट देव अलग होते हैं, सबके एक नहीं होते। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि गुरु पूर्णिमा का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो देन वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। आप मुझे इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं लेटेस्ट वीडियो के अपडेट के लिए। मैं मिलती हूँ विद न्यू वीडियो, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे एंड बाय बाय।